once again welcomes you to my YouTube channel Easy English with Shraddha. Previous class we discussed so many prepositions like in, on, into, onto, upon, within. So now in this session we will discuss the preposition with and use of with, where and how to use with preposition. So let's start with the preposition with. Over here first we will see use. In the company of or presence of, किसी के कंपनी या प्रेजेंस, उसका प्रेजेंस या उसके कंपनी के साथ मतलब रहने का वो टाइम में विथ का प्रीपोजिशन यूज होता है. लेट्स सी एन एग्जांपल. आई लिव विथ माय इन-लॉज. यहाँ पे मैं अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ. मीन्स द प्रेजेंस ऑफ माई इन-लॉज आई एम लिविंग. मैं अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ, इसीलिए कंपनी जो है या प्रेजेंस जो है दोनों में विथ का प्रीपोजिशन यूज होगा. सो यहाँ पे विथ इज द अप्रोप्रिएट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. इन द केयर, चार्ज और पोजीशन. सो यहाँ पे केयर, किसी का केयर हुआ, चार्ज हुआ और पोजीशन हुआ, उसी टाइम में भी विथ का प्रीपोजिशन यूज होता है. सो लेट्स सी इन एन एग्जांपल. आई लीव माई बेबी विथ माई इन-लॉज. सो यहाँ पे जो है मैं अपनी बेबी को किसके केयर के साथ, मतलब चार्ज, मेरे इन-लॉज के चार्ज या केयर, माई इन-लॉज दोनों में देखिए केयर भी हो सकता है यहाँ पे और चार्ज भी हो सकता है. सो मैं अपनी बेबी को किसके पास छोड़ के जा रही हूँ, मैं अपने इन-लॉज के पास छोड़ के जा रही हूँ. सो यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन इज अप्रोप्रिएट. नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट. हैविंग और कैरिंग, कुछ होना या कुछ अपने साथ कैरी करना. सो देखिए यहाँ पे देयर इज अ गर्ल विथ लॉन्ग ब्लैक हेयर, जो उसका खुद का है. देयर इज अ गर्ल, जो गर्ल है उसका खुद का लॉन्ग हेयर जो हैविंग वो है उसका. सो विथ प्रीपोजिशन इज यूज्ड ओवर देयर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अ टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड. अ टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, यहाँ पे देखिए आप नाइफ हो सकता है, ब्लेड हो सकता है या कुछ भी नहीं तो पेन भी हो सकता है. पेन इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर राइटिंग. So let's see an example for this. She writes with a costly pen. She writes with a costly pen. As I told you before, pen is also an instrument. So यहाँ पे भी with का preposition appropriate ही है. Now come to the next point. The material or item used. कोई भी material हुआ या कोई भी items जो है वो उसका use में भी with का preposition use होता है. Fill the bucket विथ वाटर. जो मटेरियल है, बकेट को किस में फिल करना है, वाटर के साथ फिल करना है. सो जो मटेरियल जो है, वाटर ही मटेरियल है, तो वो मटेरियल के पीछे विथ का प्रीपोजिशन यूज होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. एग्री विथ और सपोर्टिंग, किसी को एग्री करते हुए या किसी का सपोर्ट करते हुए. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. आई एम विथ यू इन दिस पॉइंट. मैं आपके साथ हूं. ये जो पॉइंट में है मैं आपके साथ हूं, जो वो एग्री भी हो सकता है और सपोर्टिंग भी हो सकता है. दोनों पॉइंट में वो विथ का प्रीपोजिशन वहां पे यूज होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वॉट एवर एग्जाम्पल्स आई एम यूजिंग ओवर देयर, वॉट एवर बी मेंशन ओवर देयर, बोथ फॉर दस, बोथ दी, जैसे हैविंग, कैरिंग हुआ, केयर, चार्ज हुआ, कंपनी, प्रेजेंस हुआ, यहाँ पे जैसे इंस्ट्रूमेंट हुआ, एग्रीइंग हुआ, सपोर्टिंग, वैसे दोनों को सपोर्ट करते हुए जो भी एग्जाम्पल्स हुए मैंने वैसे ही एग्जाम्पल्स लिए हैं. आप अलग एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं उसको. जैसे कि आई एम विथ योर इन दिस पॉइंट, में आपके साथ यहाँ पे एग्रीइंग भी हो सकता है, सपोर्टिंग भी हो सकता है. नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट. इन ऑपोजिशन टू अगेंस्ट, किसी का अपोज करते हुए अगेंस्ट में. तो देखते हैं यहाँ पे unnecessarily she fought with me. unnecessarily, कोई कारण ही नहीं है जो मेरे साथ लड़ाई की है, मतलब अपोजिशन अगेंस्ट में, वो मेरे बिना वजह के मेरे साथ झगड़ा की है. सो वहां पे भी आपका विथ का प्रीपोजिशन यूज होगा. देन वी विल कम टू बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, कोई भी कारण हुआ या ऑन अकाउंट ऑफ उसका यूज करते हुए. My finger was
numb with cold। जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ कोल्ड है, इसके चलते मेरे फिंगर्स जो हैं वो स्टक हो गए हैं, जो सख्त हो गए हैं, काम चालू में नहीं है। माई फिंगर वॉज नम विथ कोल्ड। सो यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ कोल्ड और ऑन द अकाउंट ऑफ कोल्ड, इसके चलते मेरा फिंगर्स जो है नम हो चुके हैं कोल्ड के चलते। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द मैनर, सर्कमस्टेंस, कंडीशंस इन विच समथिंग इज डन और टेक्स प्लेस। ऐसा कोई भी चीज या कोई भी मैनर या सर्कमस्टेंसेस हुआ या कंडीशंस है इन विच समथिंग इज डन, ऑलरेडी हो चुका हो और टेक्स प्लेस भी हो सकता है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दैट। ही डिड द वर्क विथ होल हार्ट। जो काम उसने किया है वो फुल्ली हार्टफुल किया है। सो ये जो वर्क है, जो सर्कमस्टेंसेस है, जो मैनर्स हैं, जो कंडीशंस है, वो जो भी वर्क किया है ये सब के साथ वो किया है, होल हार्टेड वो किया है। सो इसीलिए विथ होल हार्टेड, इसके चलते वहां पे विथ का प्रीपोजिशन यूज हुआ है। नेक्स्ट विल सी अनदर पॉइंट, इन द सम डायरेक्शंस एज। कुछ डायरेक्शंस में भी यूज होते हैं। लेट्स सी, द शैडो मूव्स विद द सन। हम लोगों का शैडो जो होता है, अभी भी मेरे देखिए जब भी मैं पढ़ा रही हूँ मेरे बोर्ड पे मेरा शैडो है। जब भी लाइट होता है या कोई भी रेसेस होता है, मेरे शैडो मेरे को फॉलो करता रहता है। हम लोगों का शैडो कहते हैं ना कि कोई भी साथ दे ना दे, अपना छाई अपना साथ देता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही देखिए, डायरेक्शंस एज, कोई भी डायरेक्शंस हुआ वहां पे, तो वहां पे भी हम लोगों का विथ का प्रीपोजिशन यूज होता है। द शैडो मूव्स विद द सन। सनराइज जहां जहां पे भी होता है, शैडो उसी तरफ मूव करता रहता है। लेट्स वी सी अनदर पॉइंट, बिकॉज ऑफ एंड द समरेट एज। बिकॉज ऑफ कोई भी कारण या कोई भी वजह के वजह से भी विथ का प्रीपोजिशन होता है। स्किल कम्स विथ एक्सपीरियंस। जो भी कोई भी कारण हुआ, हम लोगों को कब मतलब कोई भी चीज के लिए ज्ञान होता है जब हम लोग एक्सपीरियंस होते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बड़ों को बहुत एक्सपीरियंस होता है। क्यों होता है कि कोई भी बात वो जब बोलते हैं वो सच्ची बोलते हैं या अच्छे के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। उसी कारण से स्किल्स, जो भी स्किल हम लोगों का है वो डेवलप कब होता है, जब हम लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उस वजह से भी वहां विथ का प्रीपोजिशन यूज होता है। नाउ लेट्स सी वन मोर पॉइंट, इन रिगार्ड टू और टुवर्ड्स और कंसर्निंग। किसी के बारे में रिगार्ड या टुवर्ड्स किसी को और कंसर्न करते हुए, कोई इंसान का कंसर्निंग के लिए। लेट्स सी द एग्जांपल, शी वाज एंग्री विथ हर चाइल्ड। वो जो है टुवर्ड्स, यहाँ पे देखिए फिर टुवर्ड्स, रिगार्ड और टुवर्ड्स और कंसर्निंग, जो तीनों यहाँ पे अप्रोप्रिएट हैं। सो शी वाज एंग्री विथ हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे पे गुस्सा है। नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट, टू इंडिकेट सेपरेशन फॉर्म। सो सेपरेशन फॉर्म, किसी के साथ सेपरेट करते हुए। लेट अस डिस्पेंस विथ द फॉर्मेलिटीज। डिस्पेंस जो कि फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा छोड़ के, डिस्पेंस है जो बाहर होके, लेट अस डिस्पेंस विथ द फॉर्मेलिटीज। सो यहाँ जो सेपरेशन है, सो उसके चलते आपका विथ का प्रीपोजिशन यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू डिनोट इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट। इन स्पाइट और डेस्पाइट जो भी हो। सो विथ ऑल हर फॉल्ट्स आई लव हर। विथ ऑल हर फॉल्ट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आप मार्क करना पड़ेगा। इन स्पाइट या डेस्पाइट के मीनिंग में अगर जो भी वो सेंटेंसेस होगा वो विथ का प्रीपोजिशन से स्टार्ट ही होता है। इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट ऑफ मीनिंग्स में विथ से ही प्रीपोजिशन आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। विथ ऑल हर फॉल्ट्स आई लव हर, उसमें जितने भी फॉल्ट्स हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द फॉल्ट्स आई लव हर। सो उसमें विथ का प्रीपोजिशन हुआ। सो यहाँ तक हमने विथ का यूजेस जाना है। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशंस वी विल डिस्कस बाय। बाय का यूज कहाँ पे और किस प्रकार होता है, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं अभी। सो लेट्स वी गो थ्रू। फर्स्ट पॉइंट, टू डिनोट नियर, बिसाइड, एट द साइड ऑफ। कहीं पे भी
नियर हो, पास में हो, या बिसाइड बाजू में हो, या एट द साइड ऑफ. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. माई हाउस इज बाय द रिवर साइड. मेरा हाउस कहाँ पे है? रिवर के साइड में है. ये यहाँ पे देखिए आप, नियर भी हो सकता है, रिवर के पास भी हो सकता है, बिसाइड भी हो सकता है, और एट द साइड ऑफ, कोई भी चीज में भी आपका बाय का प्रीपोजिशन यूज होगा. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. टू डिनोट अक्रॉस, अलोंग, पासिंग और थ्रू. सो यहाँ पे देखिए, टू डिनोट अक्रॉस हुआ, अलोंग हुआ, या पासिंग थ्रू जो भी है यहाँ पे, वहां पे भी आपका विथ का प्रीपोजिशन यूज होगा. टू एंटर बाय द फ्रंट डोर. यहाँ पे हम क्या देखते हैं? शी एंटर्ड बाय द फ्रंट डोर. वो कहां से पास करते हुए आई? फ्रंट डोर में से पास करते आई, या अक्रॉस करते हुए आई. सो यहाँ पे बाय का प्रीपोजिशन यूज हुआ है. सो नाउ लेट्स अनदर पॉइंट, सी द अनदर पॉइंट. पास, कुछ पास होते हुए देखोगे तो. आई वॉक्ड बाय हर विदाउट स्पीकिंग. यहाँ पे हम उसके साथ में वॉक पे चला गया, विदाउट स्पीकिंग, कुछ भी बातें करते हुए, बिना बातें करते हुए मैंने उसके साथ वॉकआउट में चला गया है. तो वहां पे भी आपका बाय का प्रीपोजिशन यूज हुआ. सो लेट्स सी द अनदर पॉइंट. नॉट लेटर देन और बिफोर. नॉट लेटर बाद में हो या बिफोर हो. यू हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय 6 PM. यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको मेंशन कर दिया गया है कि बिफोर 6 o'clock, और यहाँ पे नॉट लेटर देन दैट, उसके बाद, या बिफोर 6 PM आपको ये जो वर्क दिया गया है उसको फिनिश अप करना है. सो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए भी आप दे सकते हैं बाय, या बिफोर या लेटर देन के बाद हिसाब से देखिएगा तो भी बाय का प्रीपोजिशन यूज होगा. नाउ सी द अनदर पॉइंट. ड्यूरिंग. ड्यूरिंग जो है, डोंट लॉइटर बाय नाइट. नाइट में आप लॉइटर या घूमेंगे फिरेंगे नहीं. ड्यूरिंग जो है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट टाइम में आपको बाहर घूमना नहीं है. सो नेक्स्ट पॉइंट. थ्रू द एक्शन, पावर और वर्क ऑफ. थ्रू द एक्शन, कोई एक्शन हुआ या पावर और वर्क ऑफ में हुआ, उसमें भी आप बाय का प्रीपोजिशन यूज होगा. दिस इज अ मूवी बाय चोपड़ा फिल्म्स. ये जो है आपका मूवी, वो चोपड़ा फिल्म से बिलोंग करता हुआ है. सो द एक्शन जो है वो बाय मूवी में आ गया है, मूवी में बाय प्रीपोजिशन लग गया. यहाँ पे देखिए, द थीफ, अनदर एग्जाम्पल. द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखिए, एक्शन में भी हो सकता है ये वाला, और पावर ऑन वर्क में भी हो सकता है. पुलिस के पावर के हिसाब से भी थीफ अरेस्ट हो सकता है, और एक्शन, पुलिस का एक्शन में भी थीफ अरेस्ट हो सकता है. सो यहाँ पे बोथ पावर बाय का प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट है. सो नेक्स्ट पॉइंट. थ्रू द मीन्स ऑफ. किसी का मीन्स, उसका इस्तेमाल के हिसाब से. यू पे मी बाय चेक. आप किस हिसाब से मेरे को पे करोगे? बाय, थ्रू चेक या बाय चेक. थ्रू जो है आप मीन्स जो है बाय के हिसाब से आप यूज करेंगे. यू पे मी बाय चेक. नेक्स्ट पॉइंट. थ्रू एज द रिजल्ट ऑफ और बिकॉज ऑफ. थ्रू हुआ एक, और एज द रिजल्ट ऑफ एक, और बिकॉज ऑफ. यहाँ पे तीनों में से कुछ भी हो सकता है. आई मेट हर बाय चांस. मैं उसके साथ मिली, बाय मिस चांस मैंने उसके साथ मिल गई. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ भी हो सकता है, एज अ रिजल्ट ऑफ हो सकता है, और थ्रू भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट. विद द एक्शन ऑफ. कोई भी एक्शन से. लेट मी बिगिन बाय सेइंग दैट आई एम ग्लैड टू बी हियर. मुझे कहने के लिए, लेट मी बिगिन बाय हुआ. लेट मी बिगिन बाय सेइंग, मुझे कहने के मतलब मौका मिला कि कहने के, बाय सेइंग दैट आई एम ग्लैड टू बी हियर. मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं आपके सामने, बहुत खुश हूं कि प्रेजेंट हूं आपके सामने. सो लेट्स वी सी द अनदर पॉइंट ओवर हियर. द पॉइंट अनदर वन. टू इंडिकेट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और अ रूट टेकन.
तो कोई भी मीन्स या कैसे जा रहे हैं, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कैसे जा रहे हैं, या कोई रूट में जा रहे हो, उसका वहां पे भी आप बाय का प्रीपोजिशन यूज होगा। सो सी द एग्जाम्पल, आई ऑलवेज ट्रेवल बाय ट्रेन। मैं ट्रेवल कैसे प्रेफर करता हूँ, ट्रेन में जाने के लिए प्रेफर करता हूँ। सो यहाँ पे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहां है ट्रेन। सो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका बाय का यूज होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, to indicate a part of body on or an item of clothing you touched or held। यहाँ पे कोई पार्ट ऑफ बॉडी हुआ, या an item of clothing touched, या क्लॉथ का कुछ आप टच करते हुए बात करोगे या पकड़ के बात करोगे, क्लॉथ जैसे हुए उसको पकड़ के आप बात करोगे तो भी उस जगह में आपका बाय का यूज होगा प्रीपोजिशन। सो सी द एन एग्जांपल, आई टुक हिम बाय द हैंड। ये आपका जो है वो पार्ट ऑफ द बॉडी, हैंड जो है आपका पार्ट ऑफ द बॉडी था। सो प्रीपोजिशन जैसे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, अ पार्ट ऑफ बॉडी। सो यहाँ पे बाय का प्रीपोजिशन आ गया। सो क्लोथ्स का एग्जांपल देखते हैं, शी कॉट हिम बाय द कॉलर। कॉलर को पकड़ के रखी, जिसमें ये जो क्लोथ्स है उसको टच करते हुए बात की। जो हेड है, हेड हुआ या क्लोथ टचिंग हुआ तो यहाँ पे बाय का प्रीपोजिशन यूज हुआ। Come to the next point, using as a standard or units। आप यूनिट का यूज किलोग्राम हुआ, ग्राम हुआ, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ या डजन्स हुआ, ऐसे जो भी यूनिट्स हैं उसका भी आप यूनिट जगह में बाय का प्रीपोजिशन होगा। जैसे एग्जांपल हुआ, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन। ये जो है आपका यूनिट है, डजन हुआ, ग्राम हुआ, किलोग्राम हुआ, मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, ये सब है यूनिट्स। सो ये जो यूनिट्स आप देखेंगे वहां पे बाय का प्रीपोजिशन यूज होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन सक्सेसिव यूनिट्स और ग्रुप्स और डिग्रीज ऑफ। जहां पे यूनिट्स मैंने पहले भी यहाँ पे बताया था, फिर से, या ग्रुप्स और डिग्रीज, जैसे कि her health is improving day by day। यहाँ पे आपका जो है वो सिर्फ यूनिट्स के लिए यूज होता है, और यहाँ पे जो आपका इम्प्रूवमेंट होता है या आप किसी जगह मतलब किसी इंसान का हेल्थ के बारे में हुआ या प्रोग्रेस के बारे में हुआ, तो वहां पे भी जो यूनिट्स हैं वह उस जगह पे भी आपका बाय का प्रीपोजिशन यूज होगा। डे बाय डे हुआ, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, क्लोजिंग वर्ड्स जो होते हैं, सिमिलर वर्ड्स, वहां पे भी आपका यूज होता है बाय का प्रीपोजिशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू इंडिकेट द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल और अ क्यूब। जैसे कि लेंथ, ब्रेथ या रेक्टेंगल का कोई भी हिस्सा हुआ या क्यूब का जो भी हिस्सा हुआ, रूम्स का मेजरमेंट हुआ या किसी चीज का मेजरमेंट हुआ, तो उसमें भी आप बाय का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कि द रूम मेजर्स 20 फीट बाय 15 फीट। रूम का जो मेजरमेंट होता है, चारों ओर जो वॉल्स होते हैं, लेंथ ब्रेथ जो होते हैं, वो 20 फीट बाय 15 फीट है। सो यहाँ एक हिसाब से आप देखेंगे तो यूनिट ही है ये, और दूसरे हिसाब से अगर देखेंगे तो डायमेंशन से भी हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू द एक्सटेंट ऑफ। पूरा हाई लेवल तक, जो हम पीक लेवल बोलते हैं, वहां तक के बारे में भी देखिए। द एग्जाम्पल, द बुलेट मिस्ड हिम बाय एन इंच। यहाँ पे हम देखते हैं बुलेट जो है बाय इंच, थोड़े से हम बोलते हैं ना बाय मिस्टेक या बाय चांस जैसे स्किप हो जाता है, जो उसी हिसाब से द बुलेट मिस्ड हिम बाय एन इंच, थोड़े से ये में चला, टच होके चला गया है। सो वहां पे भी आपका बाय का प्रीपोजिशन यूज होगा। So come to the next point, according to or form the evidence of। कोई चीज का फॉर्म एविडेंस होना चाहिए या अकॉर्डिंग टू। सो देखते हैं, जज एग्जाम्पल में क्या, जजिंग बाय अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग। जो किसी का अपीयरेंस में आप जज नहीं कर सकते, किसी का जजिंग बाय अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग। आप किसी को जज उसके अपीयरेंस के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। बाय द एविडेंस ऑफ में हुआ या अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस के हिसाब से हो गया। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू और विथ रिगार्ड्स टू। जो भी हुआ, रेस्पेक्ट से हुआ या रिगार्ड हुआ। टेक एन एग्जांपल,
शी इज अ टीचर बाय प्रोफेशन। यहाँ पे रेस्पेक्ट हुआ और रिगार्ड्स भी। एक प्रोफेशन को हम रेस्पेक्ट देते हुए, किसी का प्रोफेशन पे जो रेस्पेक्ट होता है या रिगार्ड्स होता है, जो नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो फॉर अदर जॉब्स ऑल्सो वी हैव सम रिगार्ड्स, वी हैव सम रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द प्रोफेशन, समबडीज प्रोफेशन। सो उस जगह में भी हम बाय का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट वी विल सी अनदर पॉइंट, इन द नेम ऑफ, किसी के नाम पे। ये जो नाम पे हुआ मतलब अल्माइटी गॉड, जो सुप्रीम पावर है। लेट हिम स्वेयर बाय अल्माइटी गॉड। अल्माइटी गॉड जो है उसका उनके नाम पे स्वेयर करते हैं। सो द नेम ऑफ, द शेक ऑफ या द नेम ऑफ अल्माइटी गॉड जो हुआ है उसका, उसके लिए प्रीपोजिशन बाय का यूज होगा। नाउ वी विल डिस्कस द अनदर प्रीपोजिशन ऑफ। So let's see the points of the of, where and how to use that preposition. So come to the first point, to denote belonging to, किससे वो belong करता है। So let's see an example. He is a man of a noble family. He is a man of noble family. वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। So इसके चलते वहां पे of का preposition यूज हुआ है। Now let's see the another point. To denote originating from or living in, कहाँ पे originate हुए हैं, कहाँ से start हुआ है उनका और कहाँ पे रहते हैं। Example, he is a man of royal descent. So वो जो है, वो family जो है उनका originate decent family से originate, royal and decent family से वो originate है। So next point, concerning or depicting. सो देखिए यहाँ पे दिस इज द मैप। कंसर्निंग, कोई चीज के लिए कंसर्न होना या डिपेक्टिंग मीन्स डिस्क्राइब करना कोई चीज का डिस्क्रिप्शन में। दिस इज द मैप ऑफ यूरोप। यहाँ पे जो मैप है वो यूरोप का है। सो यूरोप का जो है वो मैप में डिस्क्राइब कैसे होता है, ये जो वो दिखाया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, टू डिनोट अबाउट, कोई चीज का मतलब कोई चीज के बारे में बताने वाला, वो भी आपका ऑफ का यूज होगा। वी हैव हर्ड ऑफ सच प्लेस, जो प्लेस हम पहले भी सुन चुके हो। अबाउट, कोई चीज मतलब उसके पहले में आप जानते हो, उसका प्लेस के बारे में पहले से आप जानते हैं, इसके चलते वो प्लेस में ऑफ का प्रीपोजिशन यूज होगा। नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट, द मटेरियल यूज्ड टू मेक समथिंग। ऐसा एक मटेरियल या कोई सा भी मटेरियल जिसका यूज मतलब किसी और चीज के लिए बनाया गया हो। जैसे कि इट इज अ ड्रेस ऑफ सिल्क, ये जो ड्रेस है वो सिल्क मटेरियल से बनाया गया है। सो जो मटेरियल यूज हुआ है उसके चलते भी आपको ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू शो अ स्पेशल ग्रामेटिकल रिलेशनशिप, कुछ भी ग्रामेटिकल रिलेशनशिप एक सेंटेंस में दिखाने के लिए भी आपका ऑफ का प्रीपोजिशन यूज होगा। शी इज अ लवर ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, यहाँ पे जो है आपका स्पेशल मतलब एक चीज के लिए स्पेशली है, वो जो है शी जो है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए मतलब लवर है। रेस्ट ऑफ शी करती है पर ज्यादातर वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए उसका लवर है। सो इसके चलते हम लोग ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मेजर्ड, क्या मेजर करता है, एंड काउंट और कंटेंट, कौन मतलब कितना मेजरमेंट में है, काउंटेड क्या है और कंटेंट कैसे वो करते हैं। सो देखिए यहाँ पे, गिव द बेगर अ लॉफ ऑफ ब्रेड, यहाँ पे जो लॉफ ऑफ ब्रेड है, बेगर को हम कितना ब्रेड देंगे, लॉफ ऑफ थोड़ा सा ब्रेड जो है। ये सब चीज जो हम पैक ऑफ कार्ड्स हुआ, ये जो लॉफ है जैसे कि पैक ऑफ कार्ड्स, ग्रुप ऑफ बैंक, सच काइंड ऑफ वर्ड्स आते हैं। सो ब्रेड के लिए आप लॉफ ऑफ ब्रेड का यूज करेंगे। सो वो सब में भी आप पैक ऑफ कार्ड्स हुआ जैसे ग्रुप ऑफ बैंक्स, सो ये सब चीज में भी आपका ऑफ का प्रीपोजिशन यूज होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल ऑफ समथिंग, कोई भी चीज का रिलेशनशिप अ पार्ट थोड़ा सा हो या फुल हो आपका, जैसे कि अ पार्ट ऑफ द पार्ट और अ होल ऑफ समथिंग। सो लेट्स सी
आई वर्क फॉर 6 days ऑफ द वीक। मैंने जो है वो 6 days ऑफ द, जैसे कि 7 days वर्क है बट स्टिल आई एम वर्किंग फॉर 6 days। रेस्ट ऑफ 1 day इज नॉट ए, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द वीक। If you want, if it's a full of weekdays, then also you can use of preposition, either part of or full of. There is nothing difference. Now let's see the another point. To indicate distance in the space of time. यहाँ पे indicate, कोई किसी indicate करते हुए distance को हुआ distance in space of time. See that. So within a year of his wife's death, whether it is a year or 6 months or whatever be, it's a time duration, so it doesn't bother whether it is a year or 6 months. So his wife's death, he had remarried. So यहाँ पे time के हिसाब से देखें हम. So and one more is the distance. Now let's come to the another point. So that somebody no longer or has, वो है कोई इंसान, no longer he had in our life, suffer from something, कोई चीज से वो सफर करता हो, पेनफुल हो। सो कोई इंसान आपके लाइफ में फिर से हो या ना हो, या सफर फ्रॉम समथिंग एल्स। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। कैन यू क्योर हिम ऑफ ड्रिंकिंग? वो शराबी है, आप उसको क्योर कर सकते हैं क्या? सो इट इज अ सफर ऑफ ड्रिंकिंग, सो that's why you can use of. Now another example. She was deprived of her friend's company. यहाँ पे जो है deprived हो गई है, वो अपने friends की company से deprived होके चली आई, जो कि the friends were no more with her. So that's why you can use of preposition over there. Another point, to indicate a cause. Cause, किसी cause के चलते हम लोग देखेंगे तो वहां पे भी हम ऑफ का प्रीपोजिशन यूज लगाएंगे। शी डाइड ऑफ टीबी। टीबी इज एन डिजीज, विद दैट पर्टिकुलर डिजीज, विद दैट कॉज शी डाइड। नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट। टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अ प्रीसीडिंग नाउन। प्रीसीडिंग नाउन में अगर डिस्क्राइब किया, किसी नाउन को फोकस करते हुए अगर बताया गया हो, या फ्रेज में हो, या मतलब डिस्क्राइब करते हुए फ्रेज को या नाउन को डिस्क्राइब करते अगर हुआ है, वहां पे भी हम ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। देखते हैं एग्जांपल में। ही इज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट। वो जो है पर्सन, जो है जो पर्टिकुलर पर्सन है, वो काफी सारे टैलेंटेड, मतलब एक चीज में नहीं, बहुत सारे टैलेंट्स उसमें भरे हुए हैं। सो दैट्स वाई इट्स, ये मैन को हम यहाँ पे जो है पर्टिकुलर मैन को यहाँ पे प्रेसिडिंग नाउन, वहां पे उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये जो मैन है वो टैलेंटेड से डिफरेंट टैलेंटेड में भरपूर हुआ है। सो वहां पे भी हम ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी, टू डिनोट इन रिलेशन टू और कंसर्निंग। किसी रिलेशन को या कंसर्न करते हुए, उस रिलेशन को आप कंसर्न करते हुए आप देखोगे तो वहां पे भी ऑफ का प्रीपोजिशन यूज होगा। जैसे कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग। अगर आप बहुत कंसर्न हो कि मीटिंग का रिजल्ट क्या हुआ है, अगर आप जानना चाहते हो, तो वहां पे भी जो कंसर्न है, आप मीटिंग का लेके कंसर्न है, सो दैट्स व्हाई फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज ऑफ प्रीपोजिशन ओवर देयर। So now we will discuss the another point over there. So the last point we will see, to show who is being described by. किसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है उसको आप दिखाने के लिए वो भी हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि इट इज और वर्स प्लस एडजेक्टिव रहेगा, उस यही एक प्लेस में आपका इट के साथ रहेगा, इज रहेगा, either is or was और प्लस उसके साथ एडजेक्टिव रहेगा। सो नाउ वी विल सी दैट एन एग्जांपल। इट इज रॉन्ग ऑफ यू टू से सो। ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम लोग जो बता रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट आपने दिए, इट इज रॉन्ग ऑफ यू, ये आपका गलती है जो स्टेटमेंट आप ऐसे दिए हो। सो वहां पे भी आप, जैसे कि मैंने बताया, इट इज और वो प्लस एडजेक्टिव जो था लग गया। अनदर पॉइंट, अनदर एग्जांपल विल सी,
इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, ये आपका बड़प्पन है जो आप मेरे को हेल्प किए हैं। सो यहाँ पे भी बीइंग डिस्क्राइब्ड, उसका हेल्प जो है वो डिस्क्राइब होता है। सो ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग यूज करेंगे। सो अप टू नाउ हम वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑफ प्रीपोजिशन। नाउ वी विल सी द अनदर प्रीपोजिशन ऑफ और डबल एफ। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, टू डिनोट डाउन और अवे फ्रॉम, कोई भी चीज का डाउनफॉल होता हुआ या अवे फ्रॉम, दूर चला गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स से गिर गया, जैसे कि डाउनफॉल हो गया है, ये इसीलिए ऑफ का प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अनदर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट नीड मी एनी मोर आई विल बी ऑफ, अगर आप आपके लाइफ में मुझे और नहीं चाहते हैं तो मैं आपके लाइफ से दूर चली जाऊंगी। सो अवे फ्रॉम, यहाँ पे जो हुआ, इफ यू डोंट नीड मी मीन्स इफ यू डोंट वांट मी इन योर लाइफ देन आई विल गो अवे फ्रॉम यू। सो एनी मोर आई विल गो अवे मीन्स आई विल बी ऑफ। इट्स मीन्स यू कैन राइट डाउन अवे फ्रॉम योर लाइफ, बट it doesn't bother whether means instead of away from you can use off directly in that place. Now we will see the another point. To denote accessible from means easily आप किसी को find out या किसी प्लेस को देख सकते हो, जैसे कि या जा सकते हैं उस प्लेस को। There is another bedroom of the main bedroom, यहाँ पे जो easily हम जा सकते हैं, एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम तक हम easily जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो हो गया ऑफ हो गया प्रीपोजिशन। देन वी विल सी द अनदर पॉइंट, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम, कुछ थोड़ी ही दूर डिस्टेंस में देखते हैं, उस जगह में भी हम ऑफ का प्रीपोजिशन लगाएंगे। देयर इज अ बिग सिनेमा हॉल ऑफ माई हाउस, जैसे कि मैंने बताया था अभी, थोड़े से डिस्टेंस मेरे हाउस में से मेरे सिनेमा हॉल है मेरे घर से थोड़ी ही दूर में है। सो इसके चलते वहां पे भी आपका ऑफ का प्रीपोजिशन होगा। देन वी विल सी द अनदर पॉइंट, नॉट विशिंग और नीडिंग टू टेक, कोई भी चीज के लिए आप विलिंगली नहीं करेंगे या नीडिंग, आपको वो नीड ही नहीं हुआ होगा, तो वहां पे भी हम ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कि आई वॉज ऑफ, देखिए थोड़ा सा, आई वॉज ऑफ मीन्स यहाँ पे क्या है, दैट डिड नॉट एंजॉइंग means that is I didn't even enjoyed that, जो पर्टिकुलर जो है my food last night, जो पर्टिकुलर फूड है, जो हम लोग जब खाते हुए तो बातें करते हुए खाते हैं, जो एंजॉयमेंट होता है, that particular enjoyment I didn't get last night. So I was off, जैसे कि मूड ऑफ हो गया हो तो उस टाइम में भी हम लोग ऑफ का प्रीपोजिशन यहाँ पे जो है वो ऑफ हो गया है। So I didn't enjoy my food last night because of my mood off. Now let's see the another point, leaving from vehicles, कोई भी vehicles जैसे ट्रेन हुआ, प्लेन हुआ, फ्लाइट या बसेस, कुछ भी हुआ, वहां पे व्हीकल्स से गेट ऑफ होते हुए भी हम लोग जैसे बोलते हैं गेट ऑन या गेट ऑफ होते हुए भी हम उस प्लेस में हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कि आस्क द ड्राइवर टू स्टॉप द बस सो वी कैन गेट ऑफ, हम लोग बस से उतरेंगे, सो व्हाट वी कैन आस्क द ड्राइवर टू स्टॉप द बस ओवर देयर so that we can get off from the vehicle. On the top of surface of the something, especially after being on it, जैसे कि किसी का यहाँ पे देखिए हम on the top of the surface, किसी टॉप के सरफेस हुआ या of something, और especially after being something, वो फॉल ऑफ होने के बाद सरफेस में होते हुए भी फिर भी उसके आफ्टर चेंज ऑल्सो दैट शुड बी ऑन द सरफेस ओनली। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, द विंड ब्लोज अ फ्लावर पॉट ऑफ बालकनी ऑफ द बालकनी, द विंड ब्लो, विंड जो है विंड आते ही फ्लावर पॉट जो था वो बालकनी से गिर गया, नीचे जो है वो गिर गया। सो ऊपर जो था वो भी सरफेस में था, नीचे गिरने के बाद में वो सरफेस में ही है। सो यहाँ पे जो है दोनों सरफेस ऑफ समथिंग एस्पेशली आफ्टर बीइंग ऑन इट, सो सरफेस के होते हुए भी बाद में भी वो सरफेस में भी आया, सो इसके चलते वहां पे ऑफ का प्रीपोजिशन यूज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, नो लॉन्गर कनेक्टेड टू समवन और समथिंग,
किसी के साथ और कोई भी कनेक्शन या कोई चीज के साथ हुआ, कोई पर्सन के साथ, देयर शुड बी नो कनेक्टेड आफ्टर दैट, नो लॉन्गर मीन्स उसके बाद कोई कनेक्शन ही नहीं होगा. दे एक्ट, दे कट अ ब्रांच ऑफ द ट्री. सो यहाँ पे क्या है, जो वो ट्री के ब्रांच को वो कट ऑफ कर दिए हैं, जो कि उसके बाद जो ब्रांचेस जो है उसके बाद देयर शुड बी नो attachment with the tree. The branches, there will be no attachment. The branch should got off. Cut off हो गया है, वो पूरा cut off हो गया. So इसके चलते वहां पे there should be no connected at all after that. So in that place we can use of preposition. Then come to the next point. Near a particular street, road, etc., but not directly on it. कोई भी पर्टिकुलर प्लेस नियर मतलब स्ट्रीट का नियर या रोड के साइड एक्सेट्रा जैसे भी हो, बट नॉट डायरेक्टली, वो डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली वो कनेक्ट होगा. वो जैसे कि द रेस्टोरेंट इज जस्ट ऑफ द मेन रोड. जो रेस्टोरेंट है वो जो है वो स्ट्रीट का जो रोड का है वो जस्ट ऑफ में है, वो बगल में है, लग के कहीं पे है. सो वहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट कहीं पे उसका कनेक्शन उसके साथ है. इसके चलते वहां पे भी हम ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. इन ए पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, इन ए पार्ट ऑफ द सी दैट इज नियर द लैंड. कोई भी पार्ट ऑफ द सी का पार्ट ऑफ द होगा वो लैंड के बगल में होगा. सो 2 miles ऑफ, देखिएगा 2 miles ऑफ द कोस्ट वी सेल्ड राइट इनटू द स्टॉर्म. 2 miles हम जो है जा रहे थे कोस्टल सी में, वहां पे 2 miles के बाद हम स्टॉर्म पे अटैक हो गया है. सो सेल्ड अटैक इनटू द स्टॉर्म. सो यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ द सी, सी के पार्ट से जो कोस्टल एरियाज है उसके पार्ट के चलते वहां पे हम ऑफ का प्रीपोजिशन लग गया है. सो वी विल डिस्कस अनदर पॉइंट नाउ. A machine or a piece of electrical equipment that is off or not being used. एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या इक्विपमेंट्स जो कि बाद उसका यूज मीन्स नॉट यूज्ड और बीइंग ऑफ, कंप्लीटली ऑफ हो गया होगा और उसका यूज ही नहीं हुआ होगा, स्विच ऑन नहीं होता होगा. तो लेट्स सी एन एग्जांपल. द लाइट्स वेर ऑफ इन द बिग हाउस. जो लाइट्स है वो ऑफ हो चुका है. नाउ इट्स ऑफ, देयर विल बी नो बीइंग यूज्ड आफ्टर दैट. So in that particular time we will use the off preposition over there. Then come to the next point. Used for saying the clothes are shown are removed. Something used for saying the clothes are shoes are removed. यहाँ पे जो है clothes या कुछ भी हो उसको आप remove, क्या मतलब टोटली रिमूव कर देना है. उस प्लेस में भी आपका ऑफ का. So let's see an example. We told the children to take off their wet clothes. जो कि completely हम बाहर निकाल देंगे. Clothes का हम check out मतलब बाहर निकाल देंगे. So it should be removed. So that's why we will use off preposition over. Not talking about a particular subject. एक particular subject के बारे में we will not discuss anymore. जो टॉपिक होगा वो वहीं पे हम छोड़ देंगे. So let's see an example. We were told to keep off the subject of the babies. हमें बोला गया है कि we were told to keep off. वो सब्जेक्ट का टॉपिक जो है वो डिस्कशन वहीं पे ऑफ कर दिया जाएगा. We will no more discussion about that particular topic. Then we will see the another point. Used for saying that an event is no longer going to take place as planned. एक जो होगा कि आप कोई चीज प्लान करते रहे होंगे और वो चीज प्लानिंग के हिसाब से नहीं चला होगा, सो उस टाइम में भी आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे. सो सी सॉरी बट द मीटिंग इज ऑफ. हम लोग प्लान किए थे मीटिंग करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो मीटिंग का ऑफ मतलब मीटिंग इज ऑफ. देयर विल बी no use of that plan. So that's why we will use the off preposition over there. Now come to the next point. No longer taking drugs or harmful substance.
सो यहाँ पे देखते हैं नो लॉन्गर टेकिंग ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स हुआ या हार्मफुल अदर सब्सटेंसेस, कुछ भी अदर हार्मफुल सब्सटेंस को हम यूज नहीं करते होंगे, इसका फुल्ली ऑफ कर दिया गया होगा. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. आई हैव बीन ऑफ अल्कोहल नाउ फॉर 3 weeks. मैंने अल्कोहल का जो लेना था, जो इंसान अल्कोहल ले रहा था, वो लास्ट कंप्लीटली 3 weeks से हो गया, टोटली ऑफ कर दिया है, उसको बॉयकॉट कर दिया. सो वो कंप्लीटली ऑफ हो गया है. सो इसके चलते हम लोग वहां पे भी बंद कर दिया गया, इसके चलते वहां पे भी हम ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट. यूज्ड फॉर सेइंग दैट अ प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर अमाउंट. अ प्राइस शुड बी, मतलब किसी शॉप में हुआ, किसी आजकल जैसे चलता है कि फेमस बहुत है कि प्राइस रिड्यूस किया जाता है, 30% हुआ, 40% हुआ, कुछ भी ऑफ जो है रिड्यूस हो जाता है अमाउंट, उस जगह में हम लोग ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. सो लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दैट. देयर इज नाउ 30% ऑफ ऑन ज्वेलरी. सो जो है हम लोग का 30% ऑफ मिलेगा, ज्वेलरी में जो है वो 30% ऑफ मिलेगा. सो यहाँ पे जो है रिड्यूस्ड अमाउंट है. सो रिड्यूस्ड अमाउंट में हम ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट. यूज्ड फॉर सेइंग हाउ मच टाइम देयर इज बिटवीन प्रेजेंट एंड अ टाइम और एन इवेंट इन द फ्यूचर. कितना डिफरेंस है प्रेजेंट जो होगा एंड फ्यूचर के जो है उस टाइम ड्यूरेशन में कितना गैप है जो हम लोग जो बताएंगे. सो वो टाइम ड्यूरेशन के चलते हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन का. जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, क्रिसमस इज ओनली 3 weeks ऑफ. अभी क्रिसमस को आने के लिए 3 weeks है. सो यहाँ पे जो फ्यूचर प्लान में है, सो हम लोग फ्यूचर प्लान जब बनाते हैं, सो वो टाइम ड्यूरेशन जो इवेंट का होता है, their particular time we will use of preposition over there. Now come to the next point. Food that is off is no longer fresh and is not good to eat or available. So एक फूड आइटम हुआ, कहीं पे भी जो फूड आइटम है वो अच्छा नहीं होगा और अवेलेबल नहीं होगा. रेस्टोरेंट्स में हुआ या कहीं और शॉप्स में हुआ, जो फूड आइटम्स है वो अवेलेबल नहीं होगा और नो लॉन्गर फ्रेश टू ईट, बासी खाना हो गया जैसे. सो लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दैट. दिस मीट स्मेल्स एज इफ इट्स गॉन ऑफ. इसका मीट जो है, मीट हुआ, चिकन हुआ, जो भी फूड आइटम्स, नॉट ओनली द मीट, एनी फूड आइटम्स, it will goes off when it smells bad, when it's stinky. Then come to the another example. One more. I am sorry sir. I am sorry sir. The roast tandoori is off. जबकि रेस्टोरेंट में हुआ, होटल्स में हुआ, जब हम लोग नहीं मिलता होगा, so in generally what they used to say, sorry sir, the food is not available. So that available in place of that we can use of preposition over there. Now come to the another point. Strange or unusual. Something is unusual or that is should be strange. So see another example for that. Something about the way he talked was little off. वो जो रास्ता मेरे को बताया या जो रास्ता वो ने चूज करके बताया गया, that is either strange or it's an unusual way to go over that road. So यहाँ पे भी unusual हुआ, either unusual हो सकता है और strange हो सकता है. वहां पे उस particular place में भी हम of का preposition यूज करेंगे. Now let's see one more point. In a good or a bad situation. कोई भी good situation हुआ या bad situation, either rich or poor और समथिंग अदर बैड कंडीशन हुआ या गुड कंडीशन हुआ, मूड ऑफ हुआ, कुछ भी हो सकता है. वहां पे कंडीशन और सिचुएशन शुड बी समथिंग डिफरेंट. सो एवरी सिचुएशंस, whether it is good or bad in that particular place, we use of preposition there. She comes from a very well off family. वो कहां से बिलोंग करती है? अ वेल ऑफ फैमिली, जो फैमिली अच्छे खानदान से वो बिलोंग करती है. सो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, बिलोंग्स टू में भी आप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर प्रीपोजिशन फॉर. सो वेयर एंड हाउ इट विल यूज, लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट,
to indicate the person intended to receive or benefit from. जो पर्सन है वो इंटेंडेंट होता हुआ, रिसीव करता हुआ होगा और उस चीज से उसका बेनिफिट होता हुआ होगा. सो उसके चलते उस प्लेस में हम फॉर का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. लेट्स सी एन एग्जांपल. ऑल दीज गिफ्ट्स आर फॉर यू. या जितने सारे गिफ्ट्स हैं वो सब आपके लिए हैं. सो इसमें क्या हुआ, आपको जो पर्सन है वो इंटेंडेड रिसीव कर रहा है. जो गिफ्ट्स हम आपको उसको दे रहे हैं वो उसको रिसीव कर रहा है. इसके चलते वहां पे फॉर का प्रीपोजिशन यूज होगा. नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट. टू इंडिकेट पर्पस ऑफ फंक्शन. कोई पर्पस होता हुआ होगा या कुछ फंक्शन के चलते अगर देखेंगे तो वहां पे भी हम फॉर का प्रीपोजिशन लगाएंगे. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. लेट अस गो फॉर अ वॉक. यहाँ पे जो पर्पस क्या है, हम लोग वॉक के लिए जाएंगे. सो जो पर्पस है वॉकिंग, जो पर्पस है, इसीलिए वहां पे फॉर का प्रीपोजिशन यूज होगा. नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट. डेस्टिनेशन और एम और रीजन. किसी डेस्टिनेशन या कहीं पे पहुंचने का डेस्टिनेशन हुआ होगा या कहीं पे जाने का डेस्टिनेशन हुआ होगा वहां पे, और एम और रीजन किसी एम को एम करते हुए वहां पे रीजन का एम हुआ. सो वहां पे भी हम फॉर का प्रीपोजिशन लगाएंगे. सो लेट्स सी द एग्जांपल. लेट अस स्टार्ट फॉर होम नाउ. हम कहाँ पे होम के लिए स्टार्ट हो जाएंगे. ये जो है आपका होम जो है वो डेस्टिनेशन है. सो इसके लिए हम लोग फॉर का प्रीपोजिशन यूज किए हैं. नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट. टू डिनोट इन ऑर्डर टू कीप. कोई चीज आप रखे हुए होंगे या बेनिफिट समवन और समथिंग. किसी चीज के लिए आपका बेनिफिट होता होगा, किसी इंसान से हुआ हो या किसी चीज से भी. सो वहां पे भी हम फॉर का प्रीपोजिशन लगाएंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. टेक सम टैबलेट्स फॉर योर पेन. आपका पेन के लिए आप क्या लेंगे, टैबलेट्स लेंगे. सो ये जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा. सो यहाँ पे किससे बेनिफिट हुआ, आपको टैबलेट से आपको जो बेनिफिट हुआ है इसके लिए हम फॉर का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. नाउ विल सी द अनदर पॉइंट. टू डिनोट एज द प्राइस, रिवॉर्ड और पेनल्टी फॉर ऑफ समथिंग. किसी चीज के लिए किसी चीज का प्राइस हुआ है, कॉस्ट हुआ या रिवॉर्ड हुआ, किसी को रिवॉर्ड मिलता हुआ होगा या पेनल्टी हुआ होगा. सो इसके चलते भी हम फॉर का प्रीपोजिशन लगाएंगे. लेट्स सी. द बॉय गॉट मेडल फॉर ब्रेवरी. बॉय को मेडल क्यों मिला, ब्रेवरी के चलते, उसके साहसी के लिए उसको मेडल दिया गया है. सो ये है रिवॉर्ड. सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड फॉर प्रीपोजिशन. यहाँ पे प्राइस भी हुआ, जो डजन है, she sells the eggs 20 eggs for the price of 25 rupees. Like this way प्राइस में भी हो सकता है. पेनल्टी, इतना पेनल्टी वो चार्ज किए हैं तो उसके चलते भी पहले आप फॉर का प्रीपोजिशन लगाएंगे. नाउ विल सी द अनदर पॉइंट. एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ समथिंग. किसी चीज का रिप्लेसमेंट हुआ होगा. सो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल. डोंट ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड. यहाँ पे हम फॉर के जगह में बाय भी लगा सकते हैं. सो बाय भी चलेगा, फॉर भी चलेगा. यहाँ पे जो है एक्यूरेट ट्रांसलेट जो है वर्ड बाय वर्ड, मतलब वर्ड फॉर वर्ड, एक एक वर्ड का ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए हमको. एक सेंटेंस को नॉर्मल ट्रांसलेशन होना चाहिए. सो उसके चलते हम फॉर का यूज करेंगे यहाँ पे. सो यहाँ पे बाय का प्रीपोजिशन भी यूज हो सकता है. हमने पहले भी बता चुके हैं आपको बाय का प्रीपोजिशन. सो दिस इज द सेम, इधर बाय और फॉर ओवर हियर. So let's see one more point. As a representative of, किसी का रिप्रेजेंट करते हुए, किसी के जगह में कोई और रिप्रेजेंट करता होगा तो तब भी हम वहां पे फॉर का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. I am seeing all the official letters for the managing director. जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनके प्लेस में, उनका प्लेस रिप्लेस करते हुए है मैं यहाँ पे सारे ऑफिशियल लेटर्स चेक कर रही हूँ. सो दैट्स व्हाई वी यूज द प्रीपोजिशन फॉर ओवर हियर. नाउ वी विल सी द अनदर पॉइंट. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन. किसी को पाने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए या कोई टॉपिक या किसी भी डिसीजन को लेते हुए हम वहां पे भी फॉर का प्रीपोजिशन यूज करेंगे. लेट्स सी एग्जांपल. वी होप फॉर एन अर्ली
सेटलमेंट। वो सेटलमेंट कोर्ट का हो सकता है या किसी चीज बातों का हो सकता है या किसी झगड़ा का हो सकता है, कोई भी सेटलमेंट को जल्दी मिलना होगा वो। सो उस चीज के लिए पाना है तो आपको वहां पे फॉर का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। एज द इक्विवेलेंट ऑफ और इन रिटर्न फॉर, किसी चीज का इक्विवेलेंट होता हुआ होगा या इन रिटर्न ऑफ, उस चीज के बदले में हुआ होगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। देयर इज वन बैड एप्पल फॉर एवरी गुड वन। सारे एप्पल्स में भी, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, दिस इज अ कोटेशन। सो यहाँ पे दिस इज रिलेटेड टू other human beings. This is a quotation, so that's why we will see. We will not go so brief with this. Let's see the example only. There is one bad apple for every good one. So यहाँ पे जो है वो equivalent या मतलब written का तो नहीं है, ये equivalent का example है. So now we'll see the another point. With regard to या concerning, किसी को कंसर्न करते हुए या किसी का रिगार्ड करते हुए अगर होगा तो वहां पे भी हम फॉर का प्रीपोजिशन लगाएंगे। आई एम एंसियस फॉर योर रिजल्ट। मैं जो हूँ, मैं आपके रिजल्ट के लिए बहुत एंसियस मतलब एक्साइटेड हूँ, क्या होगा क्या नहीं वो रिजल्ट जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। दैट्स वाई यहाँ पे कंसर्निंग भी हो सकता है या रिगार्ड भी हो सकता है, तो मतलब दोनों के चलते यहाँ पे फॉर का प्रीपोजिशन यूज होगा। Then we will see the other one, because of or on account of। कोई किसी के कारण हुआ या किसी के वजह से भी हम for का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। She gave me a bouquet for my birthday। वो जो है on account of में भी देखेंगे, मेरे बर्थडे के कारण मेरे को वो बुके दी है, और because of my birthday, that's why she gave me a bouquet। So that's why we will use the for preposition over there. Next point, to indicate a length of time। जो टाइम का ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन को भी हम यहाँ पे देखेंगे तो for का preposition लगाएगा। So I love you, will love you forever। मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप भी मुझसे लाइफ टाइम प्यार करेंगे, forever। So ये जो टाइम ड्यूरेशन है, सो उसके चलते भी हम फॉर का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। देन वी विल सी अनदर वन, दैट समथिंग इज इंटेंडेड टू हैपन एट द स्पेसिफाइड टाइम। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मतलब टाइम उसको आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पेसिफिक टाइम में वो जो काम है वो खत्म हो जाना चाहिए। सो इसीलिए वहां पे भी हम फॉर का प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। आई हैव गॉट रिजर्वेशन फॉर द लास्ट वीक। यहाँ पे जो रिजर्वेशन मैंने किया है वो लास्ट वीक के लिए किया गया है। सो दैट्स वाई जो है टाइम जो यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड टाइम मेंशन कर दिया गया, लास्ट वीक के लिए मैंने रिजर्वेशन किया है, दैट्स वाई वी विल यूज द फॉर प्रीपोजिशन। पॉइंट, द ओकेजन व्हेन समथिंग हैपेंस। कुछ भी चीज मतलब कुछ ओकेजन जो है वो चलता रहता होगा, वहां पे भी हम फॉर का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। हम जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम। एन ओकेजन ऑफ मतलब यहाँ पे जो है एक ओकेजन जो है, इसके चलते हम दोनों एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम आज मिल रहे हैं। सो इसके चलते वहां पे फॉर का प्रीपोजिशन यूज होगा। पॉइंट, टू इंडिकेट अ डिस्टेंस। कोई डिस्टेंस को इंडिकेट करते हुए अगर देखेंगे तो वहां पे भी हम फॉर का प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। वी वॉक्ड फॉर 4 किलोमीटर। हम कितने दूर चले हैं? 4 किलोमीटर तक। सो वहां पे हम डिस्टेंस को रिलेटेड है, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सो कम टू द लास्ट पॉइंट, टू शो पर्पस और डिजाइन। कुछ भी पर्पस हुआ या उसका डिजाइन हुआ जो भी है, उसके चलते भी हम फॉर का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। शी हम हर फेस फॉर शेम। वो अपना फेस को मतलब नीचा करके रहे, क्यों वो अपने फेस को नीचा दिखाई, क्योंकि वो शेम के साथ मतलब कुछ हुआ होगा जिसके चलते वो शेम फील कर रही है और वो अपना फेस को लटकाए हुए फेस को दिखा रही है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ पर्पस। सो और डिजाइन भी हो सकता है वहां पे कुछ भी। सो डिजाइन कैसे हो सकता है, हमको देखेंगे तो डिजाइन होगा, पर्पस है शेम। सो दैट्स व्हाई बोथ द फॉर प्रपोजिशन इज अप्रोप्रिएट। सो द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, duration of time when the
सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। यहाँ पे हमें पहले भी पता है कंटिन्यूअस फॉर्म इन द सेंस आईएनजी फॉर्म। कोई भी चीज चालू रहता हुआ होगा या काम बिना कंप्लीट किया हुआ होगा तो वहां पे आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। सो टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंटिन्यूअस में होता होगा तो वहां पे भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर लास्ट नाइट। यहाँ पे जो है मैंने लास्ट 2 आवर्स जो है लास्ट 2 आवर्स तक से मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। सो वहां इसीलिए यहाँ पे हम फॉर का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। सो अभी तक हमने देखा फॉर का इस्तेमाल और फॉर का यूज। अंटिल नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रीपोजिशन ऑफ फॉर। नाउ वी विल सी द सिंस। सिंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग preposition, and it's the less points but most important point is this. So let's see, to denote from a specified time। एक specified time जो होगा वो present हो सकता है, past हो सकता है, future भी हो सकता है। In the past, till a later, past time और till now, जैसे मैंने बताया आपको कि वो present, past या future में भी हो सकता है। तीनों में भी कहीं पे भी आप देखेंगे तो स्पेसिफाइड टाइम होगा तो वहां पे हम सिंस का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। ही हैज नॉट बीन टेकिंग लिकर सिंस लास्ट मंथ। वो जो इंसान है वो लास्ट मंथ से वो लिकर का इस्तेमाल, शराब नहीं पी रहा है। सो यहाँ पे जो है सिंस का प्रीपोजिशन, सिंस लास्ट मंथ। सो यहाँ पे लास्ट मंथ से वो लिकर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए हम जो टाइम है वो क्या स्पेसिफाइड टाइम उसको दिखा दिया गया है लास्ट मंथ। इसके चलते हम लोग वहां पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। शी हैड स्पोकन टू मी ओनली वंस सिंस द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी भी एक स्पेसिफाइड टाइम है। वो बर्थडे पार्टी के बाद मतलब सिर्फ एक ही बार मेरे साथ बात की है। सो इसी के चलते वहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा। सो यहाँ पे हम अभी तक डिस्कस किए फॉर एंड सिंस का प्रीपोजिशन कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे फॉर और सिंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देना चाहती हूँ शॉर्ट एंड स्वीट के हिसाब से कि सिंस जो है वो निश्चित टाइम को बताता है। सिंस जो है वो पर्टिकुलर टाइम या जैसे मैंने यहाँ पे बताया स्पेसिफाइड टाइम हुआ, पर्टिकुलर टाइम हुआ, जो भी है वो दिखाता है। फॉर जो है वो अनिश्चित टाइम, वो टाइम लिमिट्स का कुछ निश्चित नहीं रहता है, तो वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिए 2 AM 4 AM 6 AM हुआ तो उसके चलते उस जगह में अगर देखेंगे फॉर में होगा तो वो सेकंड्स के हिसाब से होगा। यहाँ पे AM PM में हिसाब से होने से यहाँ पे सेकंड्स में यूज होगा। देन वी विल सी 2 o'clock 4 o'clock, वहां पे मिनट्स के हिसाब से यूज होंगे। जैसे 2 मिनट्स हुआ, 4 मिनट्स हुआ, 5 मिनट्स हुआ, उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सालों में देखेंगे जैसे कि 1998, 1957, 220 या कुछ भी हो साल, वो साल के हिसाब से यहाँ पे देखने से यहाँ पे हम आवर्स के हिसाब से एंड देखेंगे। सो डिफरेंसेस देखिए, साल हुआ यहाँ पे आवर्स हुआ, यहाँ पे डेज होने से यहाँ पे वीक्स के हिसाब से देखेंगे, और यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग नाइट या कुछ भी हिसाब से होगा तो यहाँ पे हम ईयर्स के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि 2 years, नॉट over here only mention the particular years 1998, 1942. Over here only 2 years, 3 years. There will be no mention the dates 1998. No, this is wrong. This is wrong. This will be since, not for. So यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग नाइट जो भी हो यहाँ पे आने से ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे ऐसे होने से यहाँ पे आने के टाइम में फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, जैसे कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हुआ, फॉर ए वाइल आप थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, उस हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देखिए फिर वन मोर पॉइंट, सिंस द डे, उस दिन तक, सिंस द डे पर्टिकुलर वो डेट तक, यहाँ पे आने से फॉर मेनी डेज और फॉर मेनी आवर्स और फॉर मेनी मंथ्स और ईयर्स कुछ भी हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम, and we will see where, how and when it will use in the sentence. So see the first point, to indicate the place, किसी place को indicate करते हुए या directions from which some person or something starts, direction दिखाते हुए किसी persons का direction
या किसी चीज का डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम से दिखाता होगा तो वहां पे भी हम फॉर का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। शी कम्स होम फ्रॉम वर्क एट 5:30। वो घर से कब आते हैं? 5:30 को वापस आते हैं। सो यहाँ पे जो 5:30 है वहां जो बताया गया है वो टाइम ड्यूरेशन भी बताया गया है और यहाँ पे वो पर्सन कहाँ से मतलब डायरेक्शन भी बताया गया है, स्टार्ट्स मतलब वहां से। सो इसके चलते वहां पे फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, टू इंडिकेट द टाइम एट विच समथिंग स्टार्ट्स। टू इंडिकेट अ टाइम, यहाँ पे देखिए टाइम को इंडिकेट करते हुए, इंडिकेट द टाइम एट विच समथिंग स्टार्ट्स, कुछ चीज स्टार्ट होते हुए। सो यहाँ पे देखिए I lived in Delhi from 1999 to 2020. So I live in Delhi. मैं कब से रह रहा हूँ? 1999 से अब तो 2020 तक रह रहा हूँ। तो वहां पे भी आपका टाइम ड्यूरेशन जो है फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज होगा। सो लेट्स सी द अनदर पॉइंट, टू इंडिकेट हु गेव, कौन दिया है, सेंड, कौन भेजा है, और कम्युनिकेटेड समथिंग, किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए। तो वहां पे भी हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। सी द एग्जांपल, दिस इज द लेटर फ्रॉम हेड ऑफिस। ये जो लेटर है वो हेड ऑफिस से आया है, इसीलिए कहां से बिलोंग करता हुआ है, ये कौन दिया है, हेड ऑफिस से आया है, इसके चलते यहाँ पे फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज होगा। इंडिकेट वेयर सम पर्सन और समथिंग ओरिजिनेट्स और स्टोर्ड। कोई भी पर्सन हुआ कहां से वो ओरिजिनेट करता हुआ होगा और कहां कुछ भी स्टोर करते हो, उस प्लेस में भी हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। द फेमस कोटेशन इज फ्रॉम सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस जो फिलोसोफर हैं, वो फिलोसोफर का फेमस कोटेशन जो है, तो यहाँ पे कहां से बिलोंग, ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये कोटेशन कहां से ओरिजिनेटेड हुआ या कहां पे स्टोरेज था, जो सॉक्रेटिस लिखे गए बुक से वो बिलोंग करता है। सो इसके चलते हम लोग वहां पे फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नाउ सी द अनदर पॉइंट, टू इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो दो प्लेसों में डिस्टेंस जो है वो दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। सो सी द एग्जांपल, वी वॉक्ड 1 किलोमीटर फ्रॉम द बस स्टॉप। हमने बस स्टॉप से 1 किलोमीटर तक हमने चले। सो वहां पे जो है चलने का जो डिस्टेंस जो दिखाया गया है यहाँ पे 1 किलोमीटर, इसके चलते वहां पे फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज हुआ है। डिस्टिंक्शन बिटवीन टू पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है वहां पे, पर्सन्स भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकते हैं या थिंग्स में भी डिस्टिंक्शंस हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, इज उर्दू क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिंदी। जो है यहाँ पे बताया गया है उर्दू जो है कंप्लीटली क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा बहुत 19-20 में डिफरेंट होता है फ्रॉम हिंदी। सो थोड़ा सा जैसे यहाँ पे बताया गया है, डिस्टिंक्शन मीन्स ज्यादा नहीं, 19-20 का जो डिफरेंस होता है, पर्सन में हो सकता है, थिंग्स में हो सकता है या प्लेसेस में हो सकता है। सो वहां पे भी हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंडिकेट द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मीन्स कम का हो गया, पूरा कम हो गया हो, ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स, प्राइजेस, कुछ भी हो सकता है, उस प्राइजेस में हो सकता है या नंबर्स में हो सकता है, कहीं पे भी हम लोअर लिमिट में हो तो वहां पे भी फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। द प्राइजेस ऑफ दीज शर्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1400। यहाँ पे जो है देखिए, जो लोअर, सबसे लोअर पार्ट मतलब कहां से, मिनिमम कहां से स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने कहा था लोअर लिमिट की मीन्स यहाँ मिनिमम, आप मिनिमम सोचिए, यहाँ पे जो शर्ट का कॉस्ट है मिनिमम वहां हम 1400 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंडिकेट द स्टेट और, देखिए टू इंडिकेट द स्टेट, किसी का वो प्लेसेस के बारे में बताना हो, और फ्रॉम ऑफ समथिंग बिफोर अ चेंज, कुछ चेंजेस होने का मतलब कुछ पहले होगा और बाद में कुछ चेंजेस होंगे। सो वो चेंजेस जो होंगे वहां पे भी हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। देखिए कैसे, द केसेस हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। जो केसेस बैड था वो बैड से भी और भी वर्स हो गया है केसेस। सो उस केस में भी हम जो पहले था उससे भी ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। ये गुड से बैड हो सकता है, बैड से वर्स्ट हो सकता है या बैड से गुड भी हो सकता है। सो ये जो चेंजेस है वहां पे भी हम
फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंडिकेट द मटेरियल फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। मटेरियल, कुछ मटेरियल से बनाया हुआ, जो मटेरियल से बनाया है, टू इंडिकेट अ मटेरियल, एक इंडिकेट करते हुए मटेरियल को, फ्रॉम विच समथिंग इज मेड, कोई चीज उससे बनाया हुआ है, वहां पे भी हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कि पनीर इज मेड फ्रॉम फुल क्रीम मिल्क। पनीर जो है वो कहां से बनता है? फुल क्रीम मिल्क से बनता है। इसके चलते वहां हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज किए हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, टू इंडिकेट सेपरेशन। इंडिकेट क्या कर रहा है? सेपरेशन को दिखा रहा है। और रिमूवल, कुछ भी रिमूव कर देना। सो वहां पे भी हम लोग क्या देखेंगे? फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करते हुए देखेंगे। देखिए यहाँ पे, शी बोरोड दिस बुक फ्रॉम हर फ्रेंड। वो जो बुक है वो अपने फ्रेंड से बोरो की हुई है। जैसे कि वो यहाँ पे सेपरेशन मीन्स नॉट द कंप्लीट सेपरेशन, जस्ट बोरोड फॉर कपल ऑफ डेज व कपल ऑफ मंथ्स, जो भी है वहां से। सो उस प्लेस में भी हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंडिकेट प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन। दोनों में से कुछ भी, प्रोटेक्शन हो सकता है या प्रिवेंशन हो सकता है। सो सी द एग्जाम्पल, प्रिवेंट हिम, उसको प्रिवेंट करिए, कहां से? शाउटिंग करते हुए। शाउटिंग करते हुए हम उसको प्रिवेंट करेंगे, चिल्लाओ मत, इसका प्रिवेंशन जो है। सो वहां पे भी हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। सो लास्ट पॉइंट, टू इंडिकेट द रीजन, कॉज और मोटिव। कैसे? कुछ भी रीजन हुआ या कॉजेस हुए या मोटिव जो है, वहां से भी हम फ्रॉम का प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे कि शी फेल सिक फ्रॉम हार्ड वर्क। वो कैसे सिक हो गई? अपना हार्ड वर्क करते हुए वो सिक हो गई। इसके चलते वहां पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। सो होप नाउ आई क्लियर्ड अंटिल नाउ। सो इफ स्टिल सम मोर प्रीपोजिशंस आर देयर, so we will discuss in next session. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.